सभी भक्तों को सप्रेम नमन। तो धनंजय जी का एक प्रश्न है, जिज्ञासा आई है। तो ऐसा है कि जो आपके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसका मैं एक एक करके ही हल सोच रहा हूँ कि करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वीडियो छोटा रहेगा तो आराम रहेगा। हाँ, जो जिसमें कि छोटे छोटे प्रश्न होंगे जिसके उत्तर मैं बहुत संक्षेप में दे सकता हूँ, तो उसमें 4-5 प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर यह जिज्ञासा आई है कि किस पर भरोसा करूं, किस पर नहीं करूं, बहुत दुविधा में हूं, कोई रास्ता आप बताएं। मनुष्य कोई न कोई ऐसी सत्ता की तलाश में रहता है जहां वो भरोसा कर सके। क्यों भरोसा करना चाहता है? क्योंकि उसकी जो अपनी तर्क बुद्धि है, उसके जो ज्ञान चक्षु हैं, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो जानकारी है, उसके जो अनुभव है, वे वहां पर फेल हो जाते हैं। वे पर्याप्त सिद्ध नहीं होते हैं। वहां वे नतमस्तक हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और तब उसके पास भरोसा के सिवा कुछ नहीं रह जाता। परंतु कर भी नहीं पाता, परंतु काम भी है। तो अमुक से काम भी है, उसके साथ रहना भी है, उससे संबंध भी बनाए रखना है, और संशय भी होता है। संशय इसलिए क्योंकि नॉलेज की कमी है। और जो जीवित प्राणी है तो वो बिल्कुल ही चंचल स्वभाव का है। सबके मन मस्तिष्क अलग हैं, विचार सिद्धांत अलग हैं, इच्छाएं अनिच्छाएं अलग अलग हैं, हित अहित अलग अलग हैं, और वे बिल्कुल अनजाने हैं। और हमें अनजाने से भय लगता है, अज्ञानता से भय लगता है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? तो प्रश्न उठता है किस पर भरोसा करें। क्योंकि मनुष्य सोचता है कि मेरे हित से, मेरे अनुसार से कार्य हो, इसलिए वह किसी ऐसे को माध्यम बनाना चाहता है जहां से वह कार्य संपन्न हो जाए। जैसा वह चाहता वैसा ही कार्य संपन्न हो जाए, इसलिए वह एक भरोसा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां उसका नॉलेज फेल हो गया। मूलतः यह अज्ञानता का ही मामला होता है, इसलिए उसे भरोसे की इच्छा होती है। दूसरी बात कि संशय होता है, प्रेम नहीं होता। पता नहीं अगला क्या कर दे, कैसा कर दे काम। मैं सोच रहा हूं कुछ कर दे, वो कुछ हमारे विपरीत चला जाए। तो अपने साथ अपनी पत्नी रह रही है, उस पर भरोसा नहीं है, अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है, अपने माता पिता पर भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं होता किसी को, क्योंकि किसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, ना हो सकती है। तो हार थक करके भरोसा ही करना पड़ जाता है। इसीलिए प्रश्न उठता है किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं। तो हम व्यक्ति को कैसे पहचाने जिस पर के पूरा भरोसा कर सके? तो जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति एक फिक्स मॉडल नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है कभी भी। तो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला आप नहीं बना सकते। तो इसलिए किसी व्यक्ति पर भरोसा करने के बजाय आप सत्य पर भरोसा कीजिए, न्याय पर भरोसा कीजिए, प्रेम पर भरोसा कीजिए,
और जब इन पर भरोसा करेंगे तो वास्तव में आपका भरोसा धीरे धीरे ईश्वर पर हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर सत्य है, ईश्वर न्याय है, ईश्वर प्रेम है। तो फिर ईश्वर तत्व अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ईश्वर तत्व के यही इंग्रेडिएंट्स हैं, यही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ईश्वर इन्हीं स्वरूपों में प्रकट है, शुद्ध रूप में। तो आप भरोसा तो इन्हीं पर कर सकते हैं। और भरोसे की आवश्यकता क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? ये भरोसे के पीछे वास्तविक रीजन क्या है? वास्तविक रीजन यह है कि ईश्वर का जो शुद्ध तत्व है उससे आपकी मुलाकात ही नहीं है, इसलिए आप सोचते हैं भरोसे की बात। यह अपने आप में सिद्ध करता है कि हम मूलतः हम सत्य को जानना चाहते हैं, मूलतः हम प्रेम पाना चाहते हैं, मूलतः हम न्याय पाना चाहते हैं। तो हम भरोसा खोजते हैं, परंतु आज तक कभी किसी को कोई भरोसा वाला नहीं मिला, क्योंकि हर कोई एक व्यक्ति है। वह कभी कुछ कर सकता है और उसके साथ कभी कुछ हो सकता है, और आपके साथ भी कभी कुछ हो सकता है और आप भी कभी कुछ कर सकते हैं। आप किस पर भरोसा करें तो कौन आप पर भरोसा करे? यही प्रश्न अगर आपके बारे में कोई पूछे कि क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं, तो आप बता सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर आप ईमानदारी पूर्वक जवाब देते हैं तो। एक व्यक्ति यदि सत्यनिष्ठ भी है, सत्याचरण भी करता है, न्यायी भी है, प्रेमी भी है, फिर भी उसके जरिए कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके हित का ना हो क्योंकि यह अस्तित्व जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। यहां नियति कौन सा खेल खेलेगी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अनंत कारक हैं। अनंत कारक है, उसकी अभिव्यक्ति अनंत तरीकों से होगी। तो फिर भरोसे का कोई मतलब ही नहीं होता है। भरोसा का मतलब कि आप जो है अपने मनोवांछित जो है आप परिणाम चाहते हैं, मनोवांछित घटनाओं का क्रम चाहते हैं, मनोवांछित घटनाएं चाहते हैं। संभव नहीं है। इसलिए एकमात्र जो है ईश्वर के अधीन हो जाएं, ईश्वर की प्रार्थना करें, वो जो देते हैं आप समझिए कि यही आपके हित में है। ऐसा यदि आप में प्रेम होगा, सत्य और न्याय करुणा होगी और आस्था होगी तो ऐसा होगा। तो भरोसा करने लायक यदि कोई अगर कोई एक है तो वो ईश्वर ही है। यह अनंत अस्तित्व ही है, क्योंकि यह अनंत अस्तित्व ही परिणाम देता है। तो भरोसा इस अनंत अस्तित्व पर ही कर सकते हैं, अन्य पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अन्य जो है इस अनंत अस्तित्व के पार्ट हैं। तो एक जबकि परिणाम जो आना है वो होल से आना है, पार्ट से खाली नहीं आना है। तो जब पार्ट से सिर्फ परिणाम नहीं आना है तो आप किसी भी पार्ट को चुन लें, आपके मनोवांछित परिणाम नहीं आएंगे। हाँ, नियत की भरोसे की बात एक है, वह एक अलग है। कोई व्यक्ति आपके मनोवांछित तरीके से परिणाम भले ना दे, लेकिन उसकी नियत ऐसी हो सकती है जो आपके भरोसे की हो। तो नियत पर भरोसा किया जा सकता है। यह भी तभी होगा जब आपकी स्वयं की नियत अच्छी होती है, जब आप स्वयं ज्ञान अवस्था में उपलब्ध हैं और सामने वाला भी ज्ञान अवस्था में उपलब्ध है, तो अपने आप वह भरोसा हो जाता है। फिर आप जानते हैं जो भक्त हैं, भक्त के बारे में आप जानते हैं कि भाई ये भक्त हैं, तो इनके माध्यम से जो कर्म होंगे वे अच्छे ही होंगे।
जो विचार होंगे वे अच्छे ही होंगे, जो भाव होंगे वे अच्छे ही होंगे, नियत अच्छा ही होंगे। अब उसके हिसाब से जो, अब वहां कर्म पर उसका अधिकार तो है नहीं, तो कर्म पर अधिकार नहीं है, घटनाओं पर अधिकार नहीं है, तो कोई भी कर्म हो सकता है, इसका कोई भी फल आ सकता है, परंतु उसकी नियत बरगस्त है, उसकी नियत सही है। तो भरोसा आप अगर किसी पाठ पर करते हैं तो उसकी नियत तक में तो कर सकते हैं। प्रेम में भरोसा करें, अवस्थाओं पर भरोसा करें, सत्य पर भरोसा करें, न्याय पर भरोसा करें, ईश्वर पर भरोसा करें, ये भरोसे के लायक है। और बाकी जो है फिर आप बाकी तो फिर बाकी ही है, उस पर कुछ भरोसा का ऐसा आश्वासन नहीं दिया सकता है, न ऐसा प्रमाण दिया जा सकता है। तो आज इतना ही। ओम।